मुझे इस शादी में कोई फसाद, कोई झगड़ा नहीं चाहिए। हमें शादी कर लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और तुम। अगर ऐसा हुआ तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं और तुम क्या? ड्रामा सीरियल लाडली की नई आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। अब यहाँ सुंदर और अरसर की शादी होने जा रही है। बाकायदा तौर पर उसकी माँ तो राज़ी हो चुकी है, पर दिल से राज़ी नहीं है। वो अभी भी कोई ना कोई हंगामा क्रिएट करेगी शादी की डेट फिक्स होने के बाद भी और शादी के वाले दिन भी। इसीलिए इसहाक साहब पहले से ही अपनी बीवी को समझा देते हैं कि मुझे इस शादी में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, और अगर कुछ भी तुमने शादी में हंगामा क्रिएट किया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से राज़ी हो जाओ और दिल से इस खुशी में शामिल हो जाओ और खुशी खुशी अपने बेटे की खुशी को मान लो, एक्सेप्ट कर लो। और सुंदर इस घर में आएगी तो भी उसके साथ तुम्हें अपना रवैया अच्छा रखना पड़ेगा। तो सबाह जो है वो खामोशी से अपने शोहर की बात सुन लेती है, लेकिन दिल ही दिल में वो कुछ और ही प्लान बनाए रखी है। यहाँ नाजो भी अब खामोश बैठने वाली नहीं है। नाजो साथ साथ अपनी माँ को पिन करती जा रही है और उसे कह रही है कि आपने बहुत अच्छा किया है। बल्कि हकीकत तो यही है कि इन सब मामले में सबसे बड़ा हाथ जो है वो नाजो का ही है। नाजो ही है वो जो सबसे ज़्यादा अपनी माँ को गुस्सा चढ़ा रही है और अरसल के ख़िलाफ़ और सुंदर के ख़िलाफ़ कर रही है ताकि इनका किसी तरीके से रिश्ता टूट जाए। नाजो तो किसी सूरत चाहती ही नहीं है कि उससे बढ़कर इस घर में कोई आए, और सुंदर चूँकि अपने चचा की बेटी है और वो उसके डैड को भी उतनी प्यारी होगी जितनी कि प्यारी है नाजो। इसीलिए वजह से नाजो नहीं चाहती कि सुंदर से इस घर में आए। नाजो अपने बिलमकाम किसी को खड़ा होता हुआ नहीं देख सकती। मरियम बेचारी का भी तो नाजो ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है और अपने आप को घर की प्रिंसेस ही कहती है, क्योंकि सभी घर वाले उसको प्रिंसेस की तरह रखे हुए हैं और उसको प्रिंसेस ही कहते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझने लगी है। इसलिए वो उसकी इन हरकतों के बारे में तो अभी तो उसके अब्बा जान को नहीं पता, लेकिन उसके अब्बा जान साथ साथ सबाहत और नाजो को भी समझाने का कहते हैं कि तुम दोनों अब इस शादी को एक्सेप्ट कर लो और खुशी खुशी इस शादी की खुशियों में शामिल हो जाओ और अपने लिए शॉपिंग वगैरह करो। लेकिन ये दोनों माँ बेटी किसी सूरत मानने वाली तो हैं ही नहीं। इधर दूसरी जानिब रूहान जो है, आखिरकार जब मुलाकातें शुरू होती हैं और इनकी मोहब्बत का इजहार हो ही जाता है तो यहाँ नाजो के सामने रूहान अपने दिल की ख्वाहिश रखता है कि अगर तुम राज़ी हो जाओ तो मैं अपना बाकायदा रिश्ता तुम्हारे घर भेजूँगा और अपनी माँ को भी राज़ी कर दूँगा, और मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये बात सुनकर तो नाजो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान सी हो जाती है। अब न जाने नाजो फिर से क्या नया प्लान बनाने वाले, क्योंकि नाजो के दिल में तो फिर ख़ुद भी रूहान ही बसता था और नाजो ख़ुद भी रूहान को ही पसंद करती थी, और नाजो तो चाहती भी यही थी कि रूहान के साथ उसका रिश्ता तय हो जाए। लेकिन अब जैसे ही रूहान ने उससे शादी की बात छेड़ी तो न जाने क्यों उस नाजो के एक्सप्रेशंस तो बदल ही गए हैं। नाजो हैरानगी का इजहार कर रही है। क्या नाजो वाकई में रूहान से शादी करना चाहती है? क्योंकि उसकी नज़र में तो गरीब इंसान कोई मायने रखता ही नहीं है। यहाँ रूहान पर उसका दिल तो आ गया है, पर क्या उसे अपना शौहर एक्सेप्ट करेगी? और इधर दूसरी जानिब क्या नाजो सुंदर को की शादी की खुशी में शामिल होगी? और अगर हो भी जाती है अपने अब्बा की ज़बरदस्ती पर, तो क्या नाजो को वो सुकून की ज़िंदगी जीने देगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो पूरी तरह कोशिश करेगी कि यहाँ सुंदर की ज़िंदगी और उसका जीना हराम कर दे ताकि वो अरसल की ज़िंदगी से चली जाए। लेकिन ये सब कुछ, ये प्लान उसके सारे उस पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि जब नाजो को उस अरसल जो है उसकी हकीकत बताएगा और सुंदर के लिए स्टैंड लेगा तो यहाँ नाजो के सारे अरमान पानी फिर जाएगा। नाजो तो शदीद गुस्से में आ जाएगी, लेकिन नाजो फिर भी अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। नाजो को तो सबक सिखाएगा अरसल बहुत अच्छी तरह से। आने वाले एपिसोड में कैसे नाजो को अरसल जो है वो नाजो को सबक सिखाएगा, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।